नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दिए के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरोफोबिया, द फियर ऑफ फ्लाइंग। हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो फ्लाइट में चढ़ते हैं तो डर लगता है, या 99% उनमें से जो एरोफोबिया के पेशेंट हैं उनमें से फ़्लाइट में जाना ही नहीं प्रेफर करते। दे प्रेफर टू गो बाय रोड, दे प्रेफर टू गो बाय ट्रेन, बट दे वोंट एवर ट्राई टू गो बाय एयर। हमेशा उनका अवॉइडेंस ही रहता है इस चीज़ का कि मुझे नहीं जाना। क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, जो उनके अंदर की एंजाइटी है, जो प्री एजम्पशंस हैं चीज़ों की, कि मैं ऊपर हवा में होंगी तो कुछ हो गया तो, या जो वो ऊपर जो इतना हाइट का फोबिया है, उसके अंदर जो वो नेचुरल एयर है, क्लाउड्स हैं, उन सबको देख के एंजाइटी क्रिएट होना। और जो हमारा टेक ऑफ के टाइम, स्पेशली बहुत लोगों को देखा है टेक ऑफ के टाइम लोगों को और पैनिक होता है, बिकॉज दे डोंट नो कि कैसे अपने उस फोबिया को कंट्रोल करना है। ऑल्दो दे बिहेव्स लाइक कि दे आर नॉर्मल, बट एक्चुअली वो नॉर्मल होते नहीं हैं, उनके अंदर फोबिया क्रिएटेड रहता है। अब वो फोबिया है किन किन कारणों से, और वो क्यों हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। पहली बात तो देखिए, फोबिया होता है सिर्फ एक छोटे से किसी एक डर से या किसी एक बैड एक्सपीरियंस से। हो सकता है कभी फ्लाइट में आप गए हो तो कोई बैड वेदर हो गया हो, या कभी आप फ्लाइट में गए तो आपकी जब आप टेक ऑफ कर रहे थे आपका सीट बेल्ट थोड़ा लूज रह गया हो। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे मेजर इंसिडेंट्स नहीं, बस कुछ छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम एनकाउंटर कर लेते हैं, और जिसके बाद हम अगली बार जब जाते हैं तो हम बहुत डरते हैं। इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। कुछ भी बैड अगर हमारे सामने होता है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट थोड़ा डर के ही करते हैं। एक वो बैक ऑफ माइंड चलता रहता है, कहीं इस बार कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है, इसका मतलब आप एरोफोबिया में हैं। अब एरोफोबिया को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू लिव योर लाइफ। पहली बात तो हम ये जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा सिम्टम है एंजाइटी, घबराहट होना। एरोफोबिया के पेशेंट को जैसे ही फ्लाइंग की जोन में जाएगा उसको घबराहट होने लग जाएगी, या कोई भी ऐसा हाइट से केबल का, या हम कोई भी और भी बहुत ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फ्लाई करना पड़ता है ऊपर हाइट में, तो वो इन्जॉय नहीं करेगा, वो पार्टी नहीं लेगा उसमें। तो एंजाइटी क्रिएट होगी। दूसरा, पैनिक अटैक आने का डर रहता है, मतलब एकदम से हाथ ठंडे हो जाना, एकदम से पेल हो जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऐसे लगेगा सांस ही नहीं आ रही हमें, बहुत ही ज़्यादा हमारी ब्रेथ जो है वो ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट, चोकिंग हो जाना, जैसे मेरा गला किसी ने दबा दिया, अब इसके आगे मेरे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली, तभी ये एक साइको फैक्टर है। इसको हम एरोफोबिया इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं, और इसको इसीलिए आपके आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर ये किसी के अंदर है तो उसको लाइट भी मत लीजिए और बहुत सीरियस भी मत लीजिए, बस उसको समझिए और उसको ट्रीट कीजिए। इट कैन बी डन। बहुत साइकिक हीलर्स हैं, बहुत हीलिंग ऐसी हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम इन लोगों को ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, पहले तो ऑनेस्ट रहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको ट्रबल है, तब तक आप पे कोई काम नहीं कर पाएगा उसको बेटर करने के लिए। सेकंड, एजुकेटेड होने की ज़रूरत है उस फोबिया से, उस फियर से, कि मैं डर क्यों रहा हूँ, क्या रीज़न है, उसको एनालाइज करो। क्या वो रीज़न अभी भी है या वो रीज़न आगे चला गया? अगर वो रीज़न आगे चला गया तो आप भी आगे बढ़िए उस फोबिया से। नेक्स्ट इज़ कि ट्रैवल गोल्स रखिए कि हाँ मैं साल में एक तो जो फ्लाई है अपनी बाय एयर ही करूँगा, एक तो ट्रैवलिंग मेरी बाय एयर ही होगी। नेक्स्ट, आपको हीलिंग भी चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए, और मेडिकेशंस भी चाहिए। अब मेडिकेशंस पे अगर आप ना आएँ तो उससे पहले आप ट्राई कीजिए, आप काउंसलिंग करें और मेडिटेशन करें और ख़ुद अपने फोबिया से फाइट करें। अदरवाइज़ आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए मेडिसिन्स पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि खूब सारे रेड कलर के फ्रूट्स खाइए। जितने रेड फ्रूट्स आप खाएंगे उतनी जल्दी आप एरोफोबिया से बाहर आएंगे। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। इट्स लाइक साइकोलॉजी प्लस आई कैन से एन एस्ट्रोलॉजी फ्यूजन। आप इसको फॉलो कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर आपको लगता है मेरी ये सीरीज़ में फोबियाज़ कुछ ऐसे हैं जो आपके कवर नहीं हुए, तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। आई विल डेफिनेटली सी दैट, और मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी और कोशिश करूँगी इस फोबिया की जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इससे अगर आप सफ़र हैं, आप अभी तक सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आप सबसे नमस्कार।